हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो तो इतिहास की निशानियां हैं। वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। तो आइए आज इसी सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं कि हमारे कुछ सबसे ज़रूरी शब्द आखिर बने कैसे। तो सवाल यही उठता है, ये नए शब्द आते कहाँ से हैं? क्या कोई इन्हें बैठकर बनाता है या ये बस यूं ही पैदा हो जाते हैं? खैर, इसका जवाब छिपा है हमारे इतिहास की कुछ बहुत बड़ी घटनाओं में। 20वीं सदी के पहले 50 साल को देखिए। ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं थे, ये भाषा के लिए एक क्रांति का दौर था। सच पूछिए तो ये एक तरह का शब्द विस्फोट था। इस दौरान हमारी डिक्शनरी में इतने नए शब्द जुड़े कि हमारे बोलने और सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं उन ताकतों को जिन्होंने हमारी भाषा को एक बिल्कुल नया रूप दिया। ये कहानी सिर्फ नए शब्द जोड़ने की नहीं, बल्कि एक पूरी नई दुनिया को समझने की है। जरा सोचिए, उस दौर में दुनिया कितनी तेजी से बदल रही थी। नए नए आविष्कार हो रहे थे, समाज का ढांचा बदल रहा था, और इन नए अनुभवों को बताने के लिए हमारे पुराने शब्द मानो छोटे पड़ रहे थे। भाषा के लिए जरूरी था कि वो इस बदलाव की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाए। और भाषा में इस बदलाव का एक सबसे बड़ा इंजन था विज्ञान। जैसे जैसे नई खोज होती गई, उन्हें नाम देने के लिए नए शब्दों की जरूरत भी पड़ती गई। वैक्सीन शब्द को ही ले लीजिए। एक जमाना था जब ये शब्द सिर्फ वैज्ञानिकों के लैब तक ही सीमित था, लेकिन जैसे ही मेडिकल साइंस ने बीमारियों से लड़ने का तरीका खोजा, ये एक शब्द हर घर तक पहुंच गया और लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद का दूसरा नाम बन गया। इस एक शब्द का असर देखिए। एक तरफ था जानलेवा संक्रामक बीमारियों का डर और दूसरी तरफ मिला सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक नया और शक्तिशाली हथियार। सही मायनों में इस एक शब्द ने समाज की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। लेकिन नए शब्द सिर्फ लैब की शांति में ही नहीं बनते, कभी कभी वे युद्ध के मैदानों की उथल-पुथल में भी जन्म लेते हैं। 20वीं सदी के विश्व युद्धों ने विनाश और शक्ति को बयां करने के लिए एक पूरी की पूरी नई डिक्शनरी तैयार कर दी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी ताकत की जो पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहर को राख में बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो इतिहास का रुख मोड़ सकती है। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था और इसे समझाने के लिए पुराने शब्द बिल्कुल नाकाफी थे। और तब उस खालीपन को भरने के लिए जन्म हुआ एक नए शब्द का, न्यूक्लियर। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं था, नहीं, ये एक नए युग का ऐलान था, परमाणु युग। इस एक शब्द ने युद्ध, राजनीति और ताकत के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल दिया। तो हमने विज्ञान और युद्ध को देखा, लेकिन इनके साथ साथ कम्युनिकेशन यानी संचार में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। मास मीडिया ने ना सिर्फ दुनिया को एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि हमें बात करने के लिए नए शब्द भी दिए। जैसे रेडियो शब्द को ही देखिए। पहले टेक्नोलॉजी बनी, फिर उससे ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण शुरू हुआ, और देखते ही देखते लाखों लोग एक ही समय पर एक ही आवाज सुनने लगे। रेडियो अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि ये लोगों के एक साथ जुड़ने का एक नया अनुभव बन गया था। तो हमने विज्ञान, युद्ध और मीडिया, इन तीन बड़ी ताकतों को देखा। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी भाषा के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, पैटर्न कितना साफ है। साइंस की तरक्की ने हमें वैक्सीन जैसा शब्द दिया, दुनिया भर के संघर्षों से न्यूक्लियर जैसा शब्द सामने आया, और मास मीडिया ने रेडियो को हर घर का हिस्सा बना दिया। हर बड़े बदलाव ने एक नए शक्तिशाली शब्द को जन्म दिया। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारी भाषा एक जिंदा म्यूजियम की तरह है। यहाँ हर शब्द एक कलाकृति है जो एक कहानी सुनाती है, हमारी कामयाबियों की, हमारे संघर्षों की और हमारी लगातार बदलती दुनिया की। हमारी शब्दावली सच में हमारे इतिहास का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। और यही बात हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है। अगर 100 साल पहले विज्ञान, युद्ध और मीडिया हमारी भाषा को गढ़ रहे थे, तो आज वो कौन सी ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं? इस वक्त, इसी पल, कौन से नए शब्द बन रहे हैं जो आज से 100 साल बाद हमारे समय की कहानी दुनिया को सुनाएंगे?